हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन एमसीक्यू। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 2014 से लेके 2023 के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आए हुए हैं 10 ईयर के, जिसमें 64 सेट से सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ सेट इसमें ज़्यादा है, इसलिए एक ही पार्ट में कवर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2014 का पहला सेट। तो इसमें देखा जाता है कि पहला क्वेश्चन, प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है। इसमें डायरेक्ट हम लोग आंसर देखा जाएगा, डायरेक्ट डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सेट ज़्यादा है, इसे डिस्कस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, NiCO4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। NiCO4 में चूँकि CO जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसलिए निकिल की जो ऑक्सीकरण संख्या जाएगी वो 0 आएगा। सेकेंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो मैग्नीशियम एक ऐसा धातु होता है जो कि अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता, जबकि जिंक, आयरन और कॉपर ये तीनों जो तो विस्थापित करेंगे, लेकिन मैग्नीशियम विस्थापित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एथिलेमिन की नाइट्रस अम्ल मतलब होता है HNO2 से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। अगर एथिलेमिन के रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करा देंगे तो जो हमको मिलेगा वो एल्कोहल मिलता है। तो हम यहाँ पे एल्कोहल हमको दिया गया है, इथेनॉल दिया गया है, तो ऑप्शन इसका सेकंड सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन क्या होता है। जब सैलिसिलिक एसिड का मिथेनॉल से रिएक्शन करा दिया जाता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमको ऑब्टेंड होता है वो होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल मिलता है, जो कि एक एस्टर होता है। एज ए मेडिसिन इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड मतलब मीन्स हो गया RCONH, इसी को बोला जाता है पॉलीएमाइड बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा देखा जाए तो जो थर्ड ऑप्शन है नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 जो होता है एक पॉलीमर होता है या बहुलक होता है, और ये जो होता है पॉलीएमाइड होता है। नेक्स्ट सेट देखते हैं हम लोग हैं 2014 का दूसरा सेट देखा जाता है। पहला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, अगर हम लोग पढ़ें इसको थर्ड ऑप्शन को, अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि जो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण धातु जो परिवर्तित ऑक्सीकरण व्यवस्था नहीं प्रदर्शित करता है। टाइटेनियम है, वेनेडियम है, आयरन, ये जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लेकिन जिंक जो होता है वो शो नहीं करता है। D10 सिस्टम होता है, इसलिए ये परिवर्तित ऑक्सीकरण व्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीजियम क्लोराइड के एकक सेल में उपस्थित होते हैं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से है, जो और सॉलिड स्टेट हम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है। सॉलिड स्टेट जो है हम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर अगर देखा जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। इसमें सीजियम क्लोराइड के एकक सेल में जो होता है एक क्लोराइड आयन होता है और एक सीजियम आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। हिमांक, क्वथनांक, गलनांक या क्रांतिक ताप बोला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, या इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल व वसा का क्षारीय जल अपघटन कहलाता है। तेल और वसा का क्षारीय अपघटन करा दिया जाएगा, तो उसको हम लोग जानते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिया है, उदासीनीकरण, स्टरीकरण, बहुलीकरण या साबुनीकरण। तो इसको बोला जाता है जब किसी भी तेल या वसा का क्षारीय जल अपघटन कराया जाता है या हाइड्रोलिसिस करा जाता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस करा जाता है, तो उसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन या बोला जाता है साबुनीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, सेंडमायर अभिक्रिया के द्वारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनता है। तो इसमें जो बनता है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा साइनोबेंजीन। तो यहाँ पे जो हमको मिलता है वो साइनोबेंजीन मिलता है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन इसके बता रहे हैं। अगर आप लोग एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी पूरे सेट देख लेंगे तो कुछ चीज़ें वहाँ से आपको मिल सकती हैं यहाँ से।
नेक्स्ट सेट देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, N2O5 के अध्ययन के लिए वेग स्थिरांक 7 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। इस अपघटन के लिए अर्धायु क्या है? तो जो इसको जब निकाला जाएगा तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा वो आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा 99 सेकेंड आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम, उत्प्रेरक में कैटलिस्ट होता है, उसका काम क्या होता है? वेग को बढ़ाता है, वेग कम करता है, वेग परिवर्तित करता है, अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। तो इसका जो कैटलिस्ट का काम होता है वो वेग को परिवर्तित कर देता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके रेट को क्या करता है, चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड यौगिक के त्रिविम समावयवियों की संख्या है। इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है, इससे कितने होते हैं? तो इसमें जो हो जाएंगे वो 2 आइसोमर हो जाएंगे, एक सीस होगा, दूसरा ट्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है, यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता 4.44 मोल पर किलोग्राम है। विलयन में यूरिया, ये यूरिया लिखा गया, कट गया है, यूरिया का मोल प्रभाव कितना होगा? तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.074 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर, क्लोरोफॉर्म CCl3 को अगर सिल्वर के साथ हीट कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो होता है वो एसिटिलीन गैस मिल जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एसिटिलीन गैस हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा इसमें है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सॉलिड स्टेट से बिलोंग करता है। ये 2014 में था, लेकिन अभी इस साल इसको हटा दिए गए। तो लेकिन फिर भी इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे, तो जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो होता है वो कैल्शियम CaF2 को बोला जाता है। इसमें कैल्शियम का जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, और फ्लोरीन का जो हो जाएगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। इसलिए आंसर जो इसका सही हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन सिलेबस में नहीं अभी हमारी है ये। नेक्स्ट सेट देखते हैं हम लोग 2014 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो कैल्शियम है, आयरन है, लेड है, इसमें से सभी। तो आयरन जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसलिए इसकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी होती है, और यही प्रदर्शित करता है इन चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चमकीले वैद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसमें जो गैस यूज की जाती है वो हम लोग यूज करते हैं नियॉन गैस, इसमें यूज की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना दर्शाती है, क्या दर्शाती है? पहला ऑप्शन है अल्फा हेलिकल आधार स्तंभ को, दूसरा है जल विरोधी अन्योन्य क्रिया को, तीसरा है अल्फा एमिनो अम्ल का क्रम, या फोर्थ है पॉलीपेप्टाइड आधार स्तंभ का निश्चित अभिविन्यास को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, मतलब फोर्थ वाला सही हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड आधार स्तंभ का निश्चित अभिविन्यास को दर्शाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित वाहनों में टायर निर्मित होता है, जो गाड़ियां या कार, ट्रक, ट्रैक्टर जो भी होते हैं उसमें जो टायर बनाता है वो किसका बना होता है? तो इसमें देखा जाएगा, तो इसमें ऑप्शन क्या है, नियोप्रिन है, ब्यूना S है, ब्यूना N है, प्राकृतिक रबर है। तो जो टायर्स के रबर बनाने में यूज होता है उसका ब्यूना S यूज किया जाता है, यहाँ पे जो होता है ब्यूना S यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वयता कितनी होगी? तो सोडियम क्लोराइड में मीन्स NaCl में सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ये पूछा गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है, क्योंकि ये हम लोग के सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी इसका ऑप्शन बता दे रहे हैं।
तो सोडियम क्लोराइड में क्रिस्टल में सोडियम आयन की जो समन्वय होता है समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। ये निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा स्टार्च और चौथा सुक्रोज है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है सुक्रोज, तो ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है। नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं 5वां सेट 2014 का। तो इसमें दिया है एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है पहले ऑप्शन में कि टेट्रा एमिनो डाइक्लोरो कोबाल थर्ड संगठन में विभिन्न रंगों के 2 संकर यौगिक विद्यमान है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका जो रीजन होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता होता है कि 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनते हैं और दोनों कलर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं? 4f की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो हमारा लैंथेनाइड की बात हो रही है। लैंथेनाइड में 4f आता है, एक्टिनाइड में 5f आता है। तो यहाँ पे बात हो रही है 4f की, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सीजियम सही हो जाएगा, जो पहला मेंबर होता है लैंथेनाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.8 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिएगा। फार्मूले से इसको लगाया जाएगा तो इसके में जो ऑप्शन सही आ जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा, 1.8 मोललता आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक क्रिस्टली ठोस में होता है, एक क्रिस्टली ठोस में देखिए एक्चुअली ये भी सॉलिड स्टेट से ही है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं सही क्या होगा। तो ये बोल रहा है एक क्रिस्टली ठोस होते हैं दीर्घ परासकोटि, लघु परासकोटि और निश्चित व्यवस्था, इसमें से कोई नहीं। इसमें जो होता है जो क्रिस्टल ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसमें दीर्घ परासकोटि पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हम लोग हैं क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है एक कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदीनाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में, अवशोषक के रूप में। तो जो क्लोरोफॉर्म का उपयोग या इस्तेमाल होता है वो औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली का एक अपघटक है। यह पदार्थ जो होता है वो स्टेरॉइड्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। नेक्स्ट सेट देखते हैं 2014 का 6वां सेट कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 27 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट में 50% पूर्ण होती है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना होगा? तो इसका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अगर कैलकुलेट किया जाएगा फार्मूले से, हमें कैलकुलेट करके नहीं बता रहे हैं, हम बस आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर जो सेकंड आ जाएगा 2.3 × 10⁻⁴ मीटर इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 से सही हो जाएगा, मैग्नीशियम विस्थापित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है? इसमें जो क्षारीय गालक कौन सा नहीं है, जो SiO4 होता है वो अम्लीय गालक होता है, इसलिए यहाँ पे जो होता है सिलिका ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय गालक नहीं है। बाकी जो भी दिया गया है यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब जो होते हैं वो क्षारीय गालक होते हैं, लेकिन सिलिका ऑक्साइड जो होता है अम्लीय गालक होता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित विलायकों में से किसका सर्वाधिक परासरण दाब होगा? तो नंबर ऑफ आयन जिसमें जितना ज़्यादा होंगे इसमें सोल्यूशन में ब्रेक डाउन किया जाएगा। यहाँ 2 आयन बनेंगे, यहाँ पे जो हो जाएगा वो 3 आयन बनेंगे, यहाँ पे जो हो जाएगा वो 4 आयन बनेगा और यहाँ पे जो हो जाएगा 1 आयन बनेगा। तो देखते हैं सबसे नंबर ऑफ आयन जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा सेकंड ऑप्शन में बन रहा है, तो उसका परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं दिया जाता है। तो जो आइडोफॉर्म परीक्षण है वो कौन सा मालिक्यूल जो है नहीं देता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है C2H5OH, इथेनॉल है, एस्टल्डिहाइड है, ये है बेंजोफिनॉन है, और ये जो है एसिटोफिनॉन है। तो इसमें जो होता है बेंजोफिनॉन जो होता है, जिसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो होता है बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करता है। बाकी तीन ऑप्शन जो होते हैं वो बेंजोफिनॉन अभिक्रिया को, आइडोफॉर्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, जबकि बेंजोफिनॉन जो होता है इस रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह पदार्थ जो ऊर्जा के कार्बोहाइड्रेटों से अधिक समृद्ध स्रोत है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो वसा अम्ल में जो होता है एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं हम लोग हैं 2015 का पहला सेट हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय T½ है। तो इसमें से निकलने से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है NaCl में Na पॉजिटिव आयन की समन्वय संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे बताया कि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका लेकिन ऑप्शन देख लिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि जो NaCl में Na पॉजिटिव आयन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या जो होती है वो 6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिनॉल का 0.2% विलयन निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दर्दनाशक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, या एंटीवायरल के रूप में। तो जो फिनॉल का 0.2% सोल्यूशन या विलेन होता है वो जो होता है एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से लेंथेनाइट तत्व है, इसमें से कौन सा तत्व जो है वो लेंथेनाइट है। जैसे ऊपर देखा हमने है क्वेश्चन पूछा था 4F कौन है, यहाँ पे पूछा लेंथेनाइट को। तो सेरियम जो होता है वो एक लेंथेनाइट है और रिमेनिंग जो है वो लेंथेनाइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन के निष्कर्षण में धातुमल किस रूप में बनता है। इसमें जो धातुमल जो बनता है इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन, जो तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है। धातुमल अगर मेटलर्जी या धातु कौन पढ़ा जाएगा तो ये क्वेश्चन वहां से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई होती है। एमिनो अम्ल किसकी इकाई होती है। तो एमिनो अम्ल जो होती है वो प्रोटीन की इकाई होती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेट देखते हम लोग हैं 2015 का दूसरा सेट देखा जाता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है, उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत उपयोगी है। इसमें 4 ऑप्शन है, ठोस उत्प्रेरकों में, गैसीय उत्प्रेरकों में, द्रव्य उत्प्रेरकों में, या ये सभी। तो जो कैटलिस्ट का मेन उपयोग जो होता है वो ठोस उत्प्रेरकों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। इसमें जो लगभग समय लगता है अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड है। अर्धायु का 3.3 गुना इसमें टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन है, एस्पिरिन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिरोधी, एंटीबायोटिक,
ज्वरनाशी इसमें से कोई नहीं। तो जो एस्पिरिन होता है वो फीवर में यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो थर्ड यूज हो जाएगा। ज्वरनाशी है, जो बुखार या फीवर आता है तो उसमें इस मेडिसिन को दिया जाता है, एस्पिरिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण व्यवस्था प्रकट करती है? यहाँ पे जो आयरन होता है वह वह एक से अधिक ऑक्सीकरण व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु में उपस्थित शर्करा, इसमें उपस्थित शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो डीएनए का जगह पूरा नाम देखा जाएगा तो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे जो शर्करा हो जाएगी वो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। इसका नाम ही में है, अगर पूरा नाम देखा जाए तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पे जो शर्करा यूज की जाती है, कार्बोहाइड्रेट शुगर यूज किया जाता है, वो होता है डीऑक्सीराइबोज यूज किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, क्वेश्चन है, अभिक्रिया CH3CONH2 ये इथेनामाइड है का अगर P2O5 के साथ हीट कर दिया जाए तो A बनेगा, H2O बनेगा, में उत्पादक A क्या होगा? अगर एमाइड को P2O5 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, अगर इसको हीट कर दिया जाएगा तो वो जो हो जाएगा एमाइड को साइनाइड में चेंज कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, CH3CN। नेक्स्ट सेट देखते हम लोग हैं, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये भी ठोस से है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या सही होगा। ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित व्यवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघल जाता है। यह किस प्रकार का ठोस है? यह जो होता है एक सहसंयोजक ठोस होता है। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा फोर्थ सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजीन है, डाइजीन क्या होता है? पहला ऑप्शन है पीड़ाहारी होता है, प्रतिरोधी होता है, प्रति अम्ल होता है, प्रति हिस्टैमिन होता है। तो ये जो होता है, जो डाइजीन यूज किया जाता है, ये प्रति अम्ल होता है, इसको इंग्लिश में एंट एसिड बोला जाता है। इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विलायक में परिक्षिप्त पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन की परास में है, विलयन होगा। तो यह विलयन जो कहलाता है, अगर साइज जो है 50 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच में है तो वह परास जो कहलाए परास है, तो वो जो विलेन कहलाएगा वो ये कोलाइडी विलेन कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही वो कोलाइडी विलेन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियोप्रिन का एकल है, मतलब नियोप्रिन जो होता है एक पॉलीमर होता है। ये पूछा है कि इसका मोनोमर क्या होता है, एकल यूनिट क्या होती है? तो इसमें जो यूज किया जाता है, जैसे चार ऑप्शन दिए गए हैं, एथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, फ्लोरीन यूज किया जाएगा, फ्लोरोप्रीन। तो जो नियोप्रिन की जो यूनिट होती है वो होता है क्लोरोप्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है, इसमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो फोर्थ श्रेणी के हैं? तो इसमें जो है ये जो 47 है, ये 47 ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड जो हो जाएगा 47, ये 4D सीरीज का है और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे यहाँ पे बताना है। तो 4D सीरीज का संक्रमण तत्व जो हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हेट्रोलैप्टिक संकर क्या है, मतलब हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? और हेट्रोलैप्टिक मतलब जब एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक बोलते हैं। हेट्रोलैप्टिक संकर बोलते हैं जब एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, तो वहाँ पे होमोलैप्टिक संकर बोलते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोलैप्टिक पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए एक ही प्रकार के बस CN है, और यहाँ पे देखिए NH3 भी है और SO4 दो प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ बस एक ही है, आयोडाइड यूज किया गया, यहाँ पे NH3 यूज किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हमारा सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के लिगेंड यूज किए गए हैं, इसलिए इसको इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है हेट्रोलैप्टिक संकर बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च के
जल अपघटन से बनता है? जब स्टार्च का जल अपघटन कराया जाता है तो वहाँ क्या बनता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या माल्टोज। तो अगर इसको अपघटन कराया जाएगा, जल अपघटन कराया जाएगा, तो यहाँ पे हमको ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की इकाई होता है। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल जो अभी ये क्वेश्चन पिछले रिपीट हुआ है, फिर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए अगर एक बार सारे सेट को सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, तो वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ पे हमको मिल सकते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वो प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड एकलक है, मतलब किसका यूनिट है ये? ऑप्शन यहाँ पे है विनाइल क्लोराइड, क्लोरोपिक्रिन, प्रोपिलीन या फिर विनाइल साइनाइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता का यूनिट जो होता है वो विनाइल क्लोराइड होता है। तो उसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं, तो उसको कहा है, उसको परास बोला जाता है। द्रव के किसी द्रव के परिक्षेपण को परास बोला जाता है, नहीं परास नहीं, सॉरी, पायस बोला जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस आयन की जल में चालकता सबसे अधिक होती है? यहाँ पे जल में, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ सीजीएम के ऊपर बस एक चार्ज होगा, दो चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ सी एस जो है उस पर एक चार्ज है। तो यहाँ पे जब जल में देखा जाए तो हाइड्रेटेड रेडियाई देखेंगे, तो जो हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे छोटी जो हो जाएगी वो सीजीएम का होगा, और इसलिए इसकी जल में चालकता सबसे ज्यादा हो जाएगी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग हैं। हॉफमैन विधि में एलिफैटिक एमीन निम्नलिखित में से किन अभिकर्मकों से बनाई जाती है? तो यहाँ पे क्या यूज किया जाता है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, एल्कोहल और अमोनिया, और एल्किल हैलाइड और अमोनिया, एल्डिहाइड और अमोनिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्कोहल और अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेट में का क्वेश्चन लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकतम यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है? मतलब अक्रिय गैस जो होते हैं, इनर्ट गैसेज जो होते हैं, मैक्सिमम कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन कुछ तत्व जो होते हैं वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनन विभव जो होता है बहुत कम होता है, वो इजीली आयोनाइज हो जाते हैं इन कंपेयर टू अदर। यहाँ पे जो जिनॉन होता है उसके मैक्सिमम कंपाउंड्स पाए जाते हैं। दूसरा है, डाई एथिल ईथर के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? तो डाई एथिल ईथर के निर्माण में जो उत्प्रेरक यूज किया जाता है वो हम लोग यूज करते हैं, एल्यूमिना यूज करते हैं, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी को एल्यूमिना भी बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए अणु में उपस्थित शर्करा होती है। तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो शर्करा हो जाएगा वो राइबोज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन बहुलक है, इसमें से ऑप्शन है टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या टेरिलीन। तो यहाँ पे जो टेरिलीन जो होता है वो संघनन बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आयन की जल में चालकता सबसे अधिक होती है? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सीजीएम जो हो जाएगा, इसकी चालकता जो होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉफमैन विधि में एलिफैटिक एमीन निम्नलिखित में से किस अभिकर्मकों से बनाई जाती है? यहाँ पे जो हो जाएगा एल्कोहल और अमोनिया हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सेट देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो जो वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्या भट्टी में आयरन को अपचयित करता है। तो इसमें वात्या भट्टी में आयरन को अपचयित करने के लिए यूज किया जाता है
कार्बन मोनोऑक्साइड CO यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अम्लीयता का सही क्रम बताइए। तो इसमें अम्लीयता का जो सही क्रम हो जाएगा वो नंबर ऑफ, एक ट्रिक होता है, अगर इसमें जितने भी एसिड दिए गए हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी अम्लीयता जो हो जाएगी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? इसमें एमाइड पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है नाइलॉन 6,6 है, जो कि अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। नाइलॉन 6,6 जो होता है वो एक पॉलीएमाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके जली विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक यहाँ पे क्वथनांक मतलब मीन्स यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया, किससे सबसे ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ हम बताए थे कि ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ आयन जितना ज़्यादा बनेंगे उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक उसका उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ डिजॉल्व करेंगे तो 2 आयन बनेंगे, सुक्रोज में भी 1 मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल बनेगा। देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड को डिजॉल्व करने पर हमको 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Fe3O4 का क्रिस्टल है, ये भी सॉलिड स्टेट से है। तो सॉलिड स्टेट या कोऑर्डिनेशन नंबर में भी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो उसमें से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो Fe3O4 जो होता है वो हमारा एक लौह चुंबकीय यौगिक होता है, पदार्थ होता है, लौह चुंबकीय। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2015 का 7वां सेट देखते हम लोग हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर है। प्राकृतिक रबर जो होता है क्या होता है? यह जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का अवक्षेपण कहलाता है। प्रोटीन का अवक्षेपण जो कहलाता है कि उसको क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण, विकृतीकरण, विएमीनीकरण या अपक्षय कहलाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा, विकृतीकरण कहलाता है प्रोटीन का अवक्षेपण का, विकृतीकरण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण नहीं देता है? तो जो आइसोसाइनाइड परीक्षण जो होता है वो केवल 1 डिग्री एमीन देते हैं। 1 डिग्री एमीन ये है, 1 डिग्री है, ये भी, ये 2 डिग्री एमीन है, लेकिन ये 1 डिग्री एमीन है। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री एमीन है इसलिए ये जो हो जाएगा आइसोसाइनाइड परीक्षण नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? यहाँ पे जो होता है उत्प्रेरक के रूप में हम लोग यूज करते हैं कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या Cr2O त्रिकोमियम ऑक्साइड, Cr2O त्रिकोमियम ऑक्साइड यूज किया जाता है एज ए उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइमोनाइट के किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? लाइमोनाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो इससे जो होता है लाइमोनाइट से लेड का निष्कर्षण किया जाता है। ये धातु कर्म से क्वेश्चन है, ये मेटलर्जी से क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? ये जो होते हैं जितने भी धात्विक ठोस होते हैं वो इस गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा, जो कि सिलेबस में नहीं है, सॉलिड स्टेट से है, फिर भी इसका ऑप्शन बता दे रहे हैं। तो इस लेक्चर में, इस पार्ट में हम लोग 2 सेट को कवर किए हैं, 2014 और 2015 के। 2014 के 7 सेट और 2015 के 7 सेट कवर किए हैं। नेक्स्ट सेट जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा या नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा।